सो हेलो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। अभी हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो भाई, बहुत सिंपल सी चीज होती है कि मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर क्या होता है मिक्सचर। मिक्सचर होता है कि जब तुम दो या फिर दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर देते हो, दैट इज अ मिक्सचर। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, उन्हें तुम मिक्स कर दो। ठीक है, वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, अब देखो, बहुत ही सीधी सिंपल सी चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, सिंपल मिक्सचर क्या होता है भैया। सिंपल मिक्सचर ये होता है कि जब दो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, एक सिंपल मिक्सचर बन जाता है। और क्या करो, जब तुम दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल मिक्सचर्स को एक साथ मिला दो, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिक्सचर मिलता है। दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिलाओ सिंपल, और दो या दो से ज्यादा सिंपल मिक्सचर को मिला दो तो कंपाउंड मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब ये तो रही केमिस्ट्री की बात। आते हैं वापस से मैथ्स पे कि यहाँ पर ये चीज कैसे काम आती है। राइट, यहाँ पर ये चीज कैसे काम आती है, देखो। क्वेश्चन तुम्हें ऐसा पूछा जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग ले लेते हैं। मान लो कि तुम बैठे हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अल्कोहल है और थोड़ा सा सोडा है। ठीक, अब अल्कोहल, मान लो तुमने लिया, कितना अल्कोहल लिया, ले लेते हैं भाई, हमने लेकर के आए थे एक 500 ml अल्कोहल लिया। और सोडा लेकर के आए थे हम लोग, कितना, 400 ml। ठीक है, अब मुझे बता दो इनका रेशियो कितना हो जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा, सीधा सिंपल सा है, 500 इसको 400 कर दो भैया, कितना हो गया, 5:4 का रेशियो हो गया। ठीक, अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि अल्कोहल तो अभी भी सेम है ना, लेकिन कुछ लोगों को क्या हो रहा था कि ज्यादा दिमाग पे चढ़ रही थी। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सोडा ऐड किया वापस से। हमने क्या किया कि सोडा ऐड किया, और सोडा हम लेकर के आ गए कितना, और 200 ml सोडा लेकर के आ गए। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ भाई, अब रेशियो कितना हो गया। तो अल्कोहल तो अभी भी कितना है, 500 ml ही है। ठीक है, सोडा लेकिन कितना हो गया, 400 और 200, 600 हो गया भैया। ठीक है, तो नया रेशियो कितना बन जाएगा, 5:6 का बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को तुम्हें एक और तरीके से घुमा सकता था। मान लो तुम्हें क्वांटिटी पहले दी ही नहीं, है ना, मान लेते हैं क्वांटिटी पहले गिवन ही नहीं थी। तुम्हें सिर्फ इतना बोल दिया गया था कि भाई अल्कोहल है, सोडा है। ठीक है, अल्कोहल है, सोडा है, और सीधा सिंपल सा बता दिया गया है कि भाई क्या था, इनिशियल जो रेशियो था वो कितना था, 5:4 का था मिक्सचर में। और बाद में क्या हुआ कि थोड़ी ज्यादा वही, फिर से सेम चीज, नीट नहीं पिला रही थी, ज्यादा हैवी हो रही थी। तो क्या किया, 200 मिलीलीटर सोडा और मिलाया गया। 200 मिलीलीटर सोडा मिलाने के बाद कितना हो गया रेशियो, 5:6 का हो गया। अब देखो, हमेशा एक चीज याद रखो कि जो भी चीज ऐड करी जा रही है या जो भी चीज में चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ चेंजेस किस में हो रहे हैं, सोडे में, उसके ऑपोजिट जो चीज है उसका रेशियो हमेशा बराबर कर लो। उसका रेशियो क्या कर लो, बराबर कर लो। यहाँ बराबर है ऑलरेडी, 5:5 ही है। ठीक है, जब ये बराबर हो जाए उसके बाद क्या करो, इनका चेंज निकाल लो। ठीक है, जिसमें चेंज हुआ है उसके रेशियो का चेंज निकाल लो, कितने कितने का चेंज हो रहा है, 2x का चेंज हो रहा है ना। 2x का चेंज हो रहा है, और यही 2x की वैल्यू क्या दी है तुम्हें, 200 ml दी है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 100 ml हो गई। इस हिसाब से अगर एक पार्ट की वैल्यू 100 ml हो रही है, तो तुमसे अगर कोई पूछे कि अल्कोहल कितना होगा, तो 5 into 100 कितना हो गया, 500 ml हो गया। सोडा कितना होगा भैया, तो 4 into 100 कितना हो गया, 400 ml हो गया भैया। इजी, इजी। और तुमसे कोई टोटल क्वांटिटी पूछ ले मिक्सचर की, तो कितनी हो गई, 900 ml हो गई, है ना। इनिशियल का निकाल लिया। दो ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दोनों मैंने तुम्हें बता दिए। इसी के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक और तरीका होता है यार, जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन। ठीक है, इन्हीं मिक्सचर वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उसे हम कहते हैं एलिगेशन। अब देखो, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो टाइप के अलग अलग राइस थे। ठीक है, राइस वन था और हमारे पास राइस टू था। ठीक है, राइस वन था मेरे पास 50 रुपीज पर केजी का। ठीक है, और राइस टू था मेरे पास 65 ले लेते हैं। ठीक है, 65 रुपीज पर केजी का। ठीक है, इन दोनों को जब मैंने मिलाया, राइस वन राइस टू को मिला लिया, मिक्सचर बन गया, है ना। अब क्या हो गया मेरे पास, ये जो मिक्सचर बना है इसको मैं बेच रहा हूँ 60 रुपीज पर केजी में। ठीक है, मार्केट में। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों को किस रेशियो में मुझे मिक्स करना पड़ेगा ताकि ये वाला जो प्राइस है जस्टिफाई हो। तो मैं कुछ नहीं करना है, एक क्वांटिटी लेफ्ट में लिखी, दूसरी क्वांटिटी राइट में लिखी, तीसरी जो मिक्सचर बन रहा है उसको सेंटर में लिखो। ठीक है, ये जो राइस वन से लेकर के तुम ये इस पे है मिक्सचर पे, वहीं से नीचे एक और लाइन खींचो, इन दोनों का डिफरेंस लिख दो। ठीक है, और राइस टू से लेकर के जो तुम मिक्सचर पे है उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख दो। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का हो गया। भले ही ये जो है ये
प्राइस का डिफरेंस है। लेकिन क्या हो रहा है कि इन दोनों का रेशियो यहीं से डिसाइड होगा। ठीक है, इन दोनों की क्वांटिटी किस क्वांटिटी में इन्हें मिक्स करना है, ये यही वाला रेशियो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ और भी क्यों ना दिया हो, हमेशा रेशियो निकलेगा किसका, क्वांटिटी का। तो बताओ किस रेशियो में इन्हें करना पड़ेगा, 5:10 यानी कि 1:2 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके हम इसे 60 रुपीज पर केजी में बेच पाएंगे। क्या मुझे चीज क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि तुम्हें समझ आ जाए भाई। क्या दिया हुआ है तुम्हें? तुम्हें बोला गया है कि किसी एक बंदे की पॉकेट में क्या है, 25 रुपए है। और ये 25 रुपए जो है ये डिनोमिनेशन है किस केस में, 20 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स में। ठीक है, और टोटल कॉइन्स है उसके पास 80। ठीक है, 88 टोटल कॉइन्स है। अब सेम एलिगेशन के मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। टोटल पैसे कितने हैं भाई, 25 रुपए है ना, पैसे कितने हो जाएंगे, 2500। ठीक है, एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो, कितने कॉइन्स है टोटल, 80 है। कितना हो गया, रेशियो कितना हो गया, 31.25। ठीक है, 31.25 पैसे का एवरेज बन गया। ठीक है, फिर वही सिंपल सेम वही टेक्निक लगा दो, एक साइड 20 पैसे, एक साइड 50 पैसे। यहाँ पर कितना हो गया, 31.25 माइनस करके लिख दो, कितना हुआ, 31.25 माइनस 20 कितना हो गया, 11.25 हो गया। 50 - 31.25 कितना हो गया, 18.75 हो गया। इन दोनों का ही जो रेशियो होगा वही मेरा क्या होगा, वही मेरा क्या होगा, 18.75 इसका रेशियो निकाल लो, सिंपल सा रेशियो आएगा 5:3 का। और इसी रेशियो में, या इसी, मैं कहूँ कि इसी क्वांटिटी में जो मेरे कॉइन्स है वो डिवाइडेड है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा है, इसके आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन भी हो जाएगा, एवरेज भी हो गया, मिक्सचर एलिगेशन भी हो गया इसी क्वेश्चन में। 5:3 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल रेशियो कितना हो गया, 5 + 3 8 का हो गया। टोटल 80 कॉइन्स है ना। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यानी कि ये 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 कॉइन्स। 50 कॉइन्स किसके होंगे, 20 पैसे वाले के। और 3 × 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 कॉइन्स किसके होंगे, 50 पैसे वाले के। सिंपल सोल्यूशन हो गया। इसी क्वेश्चन में तुमने सब सीख लिया, एक साथ एवरेज भी निकाल लिया, उसके बाद क्या निकाल लिया तुमने, रेशियो प्रोपोर्शन भी निकाल लिया, और मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, अब इसी एलिगेशन प्रोसेस में एक और टाइप से भी तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो कोई एक लड़की है ना, लड़की ले लेते हैं मीरा। बहुत इंटरेस्ट आ गया अभी एकदम से। देखो सीधी सी बात है कि उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का, इनका रेशियो तुम्हें दिया हुआ है कितना, 3:2 का। ठीक है, अभी तक ये 3 रुपए खर्च कर रही थी, 2 रुपए बचा रही थी। सैलरी कितनी थी वो हमें पता ही नहीं है अभी तक। ठीक है, अब सीधी सिंपल सी चीज है, हमें ये बताया गया है कि उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो गई है कितने परसेंट से भैया, 10% से, परसेंटेज आ गया। ठीक है, फिर हर एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 12%। अब उसने मुझे बोला कि उसका, क्योंकि सैलरी 10% बढ़ गई, तो दीदी ने खर्चे बढ़ा दिए, तो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया 12% से। तो मुझसे ये पूछ रहा है कि उसकी सेविंग्स का परसेंटेज कितना, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर तो दे दिया, इंक्रीज इन सैलरी भी दे दिया, सेविंग्स में कितना इंक्रीज हुआ यही तो निकालना है। क्या करो, क्या करोगे, सैलरी आएगी बीच में, एक्सपेंडिचर एक साइड, सेविंग्स एक साइड, और एक्सपेंडिचर इस टू सेविंग्स का रेशियो कितना है, 3:2। हम में से कई लोग क्या दिमाग लगाएंगे, देखो सीधी सिंपल सी चीज दिख रही है, क्या करते हैं हम लोग, 12 - 10 करते हैं तो 2 मिल गया। यहाँ पर मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 + 10 किया तो 12 मिल गया, है ना। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे कि 3 + 10 करके क्या मिल जाएगा तुम्हें, 13 मिल जाएगा। लेकिन एक्स की वैल्यू क्या 13 लिख सकते हैं, बताओ। ये जो सेंट्रल वैल्यू होती है ये इन्हीं दोनों से तो डिराइव होती है, इन दोनों से ही डिराइव होती है, राइट। तो क्या हम गलत नहीं है भाई, ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में आनी चाहिए हमेशा। है, देखो जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें क्या हो रहा था, 50 रुपए केजी वाला था, 65 रुपीज केजी वाला था, क्या आ रहा था यहाँ, 60, है ना। ऐसे ही हमने अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें भी सेंट्रल वैल्यू जो होती है इन दोनों के बीच में आती है। तो क्या 10 इन दोनों के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 10 + 3 नहीं होगा बल्कि 10 - 3 होगा, यानी कि 7 आएगा एक्स में। या फिर मैं कहूँ सेविंग्स में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 7% का इंक्रीज हो रहा है। चीज क्लियर। बस आई जस्ट होप कि तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। एंड आई जस्ट विश कि तुम लोग CUET 24 के लिए जो भी पढ़ रहे हो, 2024 के लिए, ठीक है, बस ये करो कि मॉक्स लगाओ यार। जो तुम्हें यूट्यूब पर बाकी लोग है ना कि 1 घंटे में आते हैं, पूरा लाइव चला रहे हैं बढ़िया से, 1 घंटे के लाइव में सिर्फ 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, मत करो। ठीक है, 2 3 दिन बचे हैं, चुपचाप मॉक टेस्ट लगाओ,
भाई तुम्हें भी पता है कि क्वांट्स और रीजनिंग में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट है, और 60 मिनट में ही तुम्हें 50 क्वेश्चंस करने हैं। उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, डोंट प्रैक्टिस लाइक दिस। है ना, सब प्लेटफॉर्म बेवकूफ बनाने में बैठे रहते हैं आधे से ज्यादा। तो चुपचाप अपना 60 मिनट्स का टाइमर लगाओ, 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाके कहीं सीवीटी क्लियर होगा। बकवास करने से नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।